अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उरूज नवाज़ और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। काइंडली वीडियो आखिर तक देखने के बाद इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है दुबई के वीज़े से रिलेटेड। दुबई के वीज़े से रिलेटेड एंड दुबई में जो आप रिहाइश के जो अखराजात हैं उससे रिलेटेड। अगर किसी को 2 मंथ्स का वीज़ा रिक्वायर्ड हो और वो जाकर वहाँ पर जॉब सर्च करना चाहे तो बल्कि महीने का भी वीज़ा लग सकता है, अगर आपको ख़ुद पर इतना यकीन हो कि आप वहाँ पर जॉब जो है अपने लिए ढूंढ सकते हैं और वो वीज़ा आपको दे देंगे। इसमें कुछ तल्ख़ हकीकतें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये कि दुबई जाने से पहले मैंने भी आम लोगों की तरह यूट्यूब्स पे वीडियोस देखी कि वहाँ पर रिहाइश के तरीके कैसे अपनाए जा सकते हैं जिससे एक मुनासिब कीमत में आपको फैमिली के साथ रिहाइश का कोई बंदोबस्त हो सके। और दूसरा, मैंने जॉब्स के लिए सर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूट्यूब्स पे वीडियो मैंने देखी थी वो तमाम की तमाम तकरीबन 99.9% झूठी थी। एक्सपीरियंस वही होता है जो इंसान खुद ही एक्सप्लोर करे और फिर आगे शेयर करे। और सबसे बड़ी बात ये कि सच शेयर करे, झूठ न शेयर करे। हमारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन कम से कम ठीक बात को शेयर करना चाहिए, गलत को नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वीज़ा पर। सबसे पहले तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगते हैं तो एजेंट आपको कुछ कहते हैं कि अप्लाई तो हम आपके लिए कर देते हैं वीज़ा के लिए, लेकिन आजकल रिफ्यूज़ल्स बहुत आ रहे हैं। रिफ्यूज़ल्स आ भी रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ पाकिस्तान के ऐसे अज़ला हैं जिनको उन्होंने बैन कर रखा है दुबई ने, लेकिन उनकी लिस्ट जो है तो आप बड़े आराम से गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं कि अगर आप उन शहरों में आते हैं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आपको उल्लू बनाना चाहे तो बड़े आसानी से बना सकता है। उसका तरीका ये कर रहे हैं आजकल एजेंट कि आपको कहते हैं कि हम आपको पहले से बता रहे हैं वीज़ा रिजेक्शन बहुत हो रहे हैं। अब जिसको नहीं पता कि मैंने कैसे सर्च करना है कि मैं उन शहरों में आता हूँ या नहीं, तो वो एजेंट को कहते हैं चले ठीक है, अल्लाह मालिक है, देख लेते हैं। फिर वो अप्लाई ही नहीं करते आपके लिए और आपको 3 दिनों का टाइम जो दिया होता है या हफ्ते का दिया होता है, उसके बाद आपको कहते हैं कि भाई आपका तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब आपको तो पता नहीं ना कि उसको ट्रैक कैसे करना है आपके वीज़ा की एप्लीकेशन को, या वो कहाँ से अप्लाई हुआ है और कैसे हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दुबई के वीज़ा में कि आप ऑनलाइन खुद ही ना उसको ट्रैक कर सकते हैं ना आपको खुद अप्लाई करने का कोई तरीका है। उसमें आपने करना है तो एजेंट के थ्रू ही करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि कोई रिलायबल एजेंट के थ्रू आप लोग जाइए जो कि आपको ये तो कह दे कि वीज़ा रिजेक्शंस आ रहे हैं, दैट इज़ फ़ाइन, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहे कि ये देखें स्क्रीनशॉट आजकल बहुत बहुत नॉर्मल है आपके साथ शेयर करना कि ये मैंने पहला स्टेप ले लिया, ये उसका स्क्रीनशॉट, ये मैंने सेकंड ले लिया, ये उसका स्क्रीनशॉट, और अब आपका 3 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन अगर आपको कोई यही कह दे कि बस तो 4 दिन वेट कर लें आप, और लेकिन इतना दिमाग में रख लीजिए कि वीज़ा रिजेक्शंस बहुत आ रहे हैं, और 4 दिन के बाद आपको कहे टाटा बाय बाय, तो आपने जितने भी पैसे दिए होंगे वो चले जाएंगे कुएं में। हमने किया था, हम फैमिली के साथ थे, मतलब मेरे साथ 2 बच्चे थे और हस्बैंड थे। हम लोग जा रहे थे दुबई विज़िट वीज़ा पे, ज़ाहिर बात है वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जा रहे थे। तो हमारा 2 महीने का वीज़ा एक बंदे का लगा 55,000 रुपीज़ का। वी हैड अ वेरी रिलायबल एजेंट जिन्होंने हमारे लिए अप्लाई किया, और विद इन एग्जैक्ट 2.5 या 3 डेज़ में हमारा वीज़ा हमारे पास था। उन्होंने ही हमारे लिए टिकट किया, हम चले रवाना हो गए दुबई के लिए। जब दुबई हम लोग जाने लगे तो हमने वहाँ पर कुछ दिनों के लिए तो रिज़र्वेशन की हुई थी, फ़र्स्ट 3-4 डेज़ के लिए। उसके बाद हमने कहा हम खुद एक्सप्लोर करेंगे, कोई रीज़नेबल जगह मिली तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। जनाब वहाँ पर जब हम गए तो हालात ही कुछ और थे, क्योंकि जब आप सबसे पहले अब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप गाड़ी तो ख़रीद नहीं सकते, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस का भी इशू होता है।
तो वहाँ पर जो गर्मी है उसमें तो सलूट है उन मज़दूर भाइयों को जो कि पाकिस्तान के या दुनिया भर में जहाँ से भी जाते हैं और वहाँ पे सख्त गर्मी में काम करते हैं। और किस तरह से करते हैं, मैं तो वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और मैं तो ये सोच कर गई थी कि जॉब सर्च करूँगी, जहाँ पे भी होगा जाके कंपनीज़ में खुद ही सीवीज़ ड्रॉप करूँगी। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ रेफरेंसेस के थ्रू होता है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी की बात करते हैं या मिडिल नॉर्मल सी जो कंपनी होती है उसकी भी अगर आप बात करें तो आपके रेफरेंसेस ज़रूर माने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुबई में आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस के बलबूते पे आपको जॉब मिल जाए, ना भाई ना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा राज है इंडियंस, फ़िलिपींस एंड नेपालीज़ जो और वियतनामी। जो जॉब अगर किसी को कहा है कि मुझे 4-4,500 दिरहम चाहिए, वो वही जॉब जो है वो कर लेते हैं 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, क्योंकि वो एक एक कमरे में 10-10, 15-15 बंदे रहते हैं, जिसका किराया ज़्यादा से ज़्यादा 1500 दिरहम होगा उस कमरे का। तो वो एक एक बंदे पे कितना आ गया वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। अब एक बंदा फैमिली के साथ जाए तो वो एक रीज़नेबल घर देखने की कोशिश करे, रेंट आउट करने की कोशिश करे, तो सबसे रीज़नेबल अमाउंट जो है वो है 5000 दिरहम, जिसमें भी आपका टैप के साथ क्या प्रॉब्लम है, किचन के सिंक के साथ क्या प्रॉब्लम है, वॉशिंग मशीन के साथ क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ सेपरेट केस। लेकिन उसका रेंट होगा आपका 5000 दिरहम। तो सबसे पहले तो आप अपने बजट से 5000 दिरहम्स अगर आप 2 बच्चों के साथ जा रहे हैं तो वो आप अलग कर लीजिए। फिर आ जाते हैं हम जॉब्स पे। जॉब्स पे तो जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस गुज़रा वो मेरी दुआ है कि किसी का भी ना गुज़रे। मैं पाकिस्तान से ऑफ़िस जो मैनेजमेंट होती है उसका 9 साल का तजर्बा लेकर गई, जो कि वहाँ पर मेरे ज़ीरो के बराबर निकला। जी, वहाँ पर कहा जाता है यूएई का एक्सपीरियंस लेकर आए। भाई जो पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, मैं इतने इंटरव्यूज़ में स्कूल्स के गई, क्योंकि आई वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ स्कूल इन पाकिस्तान। तो जब मैं दुबई में गई और एडमिनिस्ट्रेटर की ही जॉब पर गई तो उन्होंने सवाल कम किए होंगे, मेरे पास जवाब ज़्यादा थे। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में एक सीट पर बैठे हुए काफ़ी चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, और वहाँ पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कोई भी आपको डेजिग्नेशन मिलती है तो आप सिर्फ उसी के ही अंदर रहकर काम करते हैं। पाकिस्तान में आप मल्टीटास्कर बन जाते हैं। तो मैं तो उनको सारे सवालों के जवाब दिए, आखिर में उनका जवाब यही होता था कि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट हायर यू। फिर आ जाते हैं ऑफिशियल जॉब पर। ये तरीका मैंने पाकिस्तान में बहुत कम पाया है, या शायद अब तो ख़त्म ही हो गया हो, जिसमें आपको ये कहा जाए कि आप आ जाएं और इतने पैसे दे दें, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और आपको जॉब मिली ही मिली। ये काम दुबई में इतना आम हो चुका है कि अल्लाह की पनाह। मैंने इंडीड पे, जो दुबई का इंडीड था, naukrigal.com एंड Dubizzle, एंड देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स जिस पे मैंने रात दिन अप्लाई किया फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स। जब कॉल आती है और बाकायदा उसमें ईमेल लिखा होता है कि ये फ़लानी कंपनी के से आपको कॉल आई है और आप इंटरव्यू के लिए इस जगह पर आ जाएं, तो मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को ये मशवरा देना चाहूँगी कि जब भी आप दुबई में किसी इंटरव्यू के लिए जाइए और आपको कॉल आती है और आपको एड्रेस शेयर किया जाता है, और अगर आप जाएं और वहाँ पर प्रॉपर ऑफिशियल बिल्डिंग ना हो तो आप उस धोखे में ना आइएगा। इसके अलावा अगर वहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स लगा, छोटा सा वाइट कलर का A4 साइज़ का बोर्ड लगाया हो और उस पर लिखा हो और एरो का निशान दिया हुआ हो कि ऑफिस इस तरफ है या फिर इस तरफ है, और वो एक छोटा सा ऑफिस बनाया हो उन्होंने या एक अपार्टमेंट लिया हुआ हो उन्होंने एक बिल्डिंग में, तो वो आपको 2 हफ्ते के बाद वो ना ऑफिस दिखेगा ना वो लोग दिखेंगे दूरबीन से। खैर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं गई इंटरव्यू के लिए, मैंने कहा ये इनका ऑफिस होगा। जनाब मुझसे डिमांड की गई कि आप 500 दिरहम दे दें, ये हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और हम आपका कल ही इंटरव्यू करवा देते हैं। मैंने कहा 500 दिरहम मैं आपको दे भी दूं, लेकिन किस चीज़ के दूं, मैंने तो वो बिल्डिंग भी नहीं देखी जहाँ पे मुझे जॉब मिलनी है।
शुक्र है अल्लाह का कि खुदा ने इतनी अक्ल दी थी कि मैंने पैसे नहीं दिए। सेकंड टाइम भी मेरे साथ यही हुआ। सेकंड टाइम में एक मज़े की बात और ये हो गई कि उन्होंने कहा कि 500 दिरहम आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो आप दे दें, आपको फ्राइडे को जॉइनिंग है, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी फ्राइडे को मिल जाएगा और यूनिफॉर्म वगैरह भी मिल जाएगा। 500 जो दिरहम जो है वो आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दें। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास जिस टाइम 500 दिरहम नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पर्स में जितने भी हैं आप वो हमें दे दें इस वक्त, और बाकी आप हमें उसी दिन दे दीजिएगा। मुझे उनकी बात सुन के लिटरली हंसी आई, और एक को तो इंटरव्यूअर को मैंने वहीं पर बोल ही दिया कि जब मैंने एक जगह देखी नहीं है तो मैंने कहा मैं आपको पैसे कैसे दे दूं। मैंने कहा चले बाकी सारी बातें बाद में सही, मुझे ज़रा वो कॉन्ट्रैक्ट तो दिखा दीजिए जो आपने मुझे देना है। और वो इतनी बड़ी कंपनी का नाम यूज़ करे थे दुबई की कि मैंने जाने से पहले उस कंपनी को सर्च किया था, वो उसकी ही डुप्लीकेट कंपनी बनाकर बैठे हुए थे। मैंने बाद में उन कंपनी को वालों को ईमेल भी की बट नो रिस्पांस, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। आपसे आप पैसे भी दे देंगे, आपको इंटरव्यू भी हो जाएगा और उसी कंपनी में होगा, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड प्लीज़। और जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उसमें आपका रेफरेंस के बगैर मुझे तो नहीं लगता कि आपको जॉब मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो पता नहीं कैसे मिलेगी, अल्लाह जाने। खैर, वी लेफ्ट दुबई क्योंकि हमने हालात देख लिए थे विद इन 15 डेज़ के यहाँ पर रहना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि एक तो रिहाइश इतनी महंगी, ऊपर से आपको जॉब मिलेगी बहुत भी आपने मैं कहूँ कि बाजी लगा ली तो आपको 3000 दिरहम की मिल जाएगी। तो आप जो 5000 दिरहम का अपार्टमेंट लेकर बैठे हैं उसका क्या बनेगा। हम तो मुसलमान लोग हैं, किसी के साथ शेयर्ड कमरे में या घर में भी रहना पसंद ज़्यादा नहीं करेंगे। कोई इंडियन हो, नेपाली हो, फ़िलिपीनी हो, वियतनामी हो, वो कैसे होते हैं वो आप लोग को ख़ुद भी अंदाज़ा होगा। तो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन दुबई एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने जाने से पहले आप बहुत अच्छे से अपनी वर्किंग कर लीजिएगा। और वो भाई जो मज़दूरी के लिए वहाँ पर जाते हैं और अकेले जाते हैं, उनके लिए चांसेस हैं वहाँ पर गर्मी में काम करने के। वो कहीं नहीं गई गर्मी और उनकी लेबर वर्क, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई द वन हु इज़ एजुकेटेड, उनके पास अगर कोई कंपनी की जॉब नहीं है तो फिर जाना बहुत ही गलत फ़ैसला होगा। तो दैट वाज व्हाट आई हैड फॉर यू पीपल फ्रॉम दुबई। आप लोग के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और जिसमें मैं आप लोग के साथ अज़रबैजान का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।